बैक बेंचर्स। हाय। आज तो फुल मूड में हूँ मैं। पता है, एक्चुअली कल थोड़ा नर्वस था, पर मैंने दो तीन बार देखा वो मेरा वीडियो, फिर देखा कि कहाँ कहाँ मेरा प्रॉब्लम हो रहा था, तो आज पूरा सही है। आज मैंने एक ये कर रहा था, मैंने लिस्टिंग कर रहा था मेरा जितना मतलब लैब में जितना लैब हुआ है, वो सारे के सारे कंटिन्यू मतलब कंप्लीट करने के लिए मुझे 14 लेक्चर्स का ज़रूरत होगा। 14 मतलब 14 वीडियो का ज़रूरत होगा। और बचे हैं 5 दिन। तो 5 दिन में मैंने डेली दो तीन वीडियो दे दूंगा, ताकि वो पूरा कंप्लीट हो जाए। और मैंने एक सीरीज़ बनाया कि पहले एक स्टोरी बताऊंगा, उसी स्टोरी रिलेटेड जो जो प्रैक्टिकल है, तो वो स्टोरी रिलेटेड कर लेंगे, ताकि वो इजीली हम अंडरस्टैंड भी कर सके और इजीली हम उसको कंप्लीट भी कर सके। और उसका जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है ना, वो हमारे दिमाग में मतलब फिट हो जाए ऐसे वाला। ठीक है। तो पहले एक स्टोरी हम मतलब बताएंगे, और उसी स्टोरी रिलेटेड जो जो है ना, उसको हमने कंप्लीट करेंगे। तो मेक श्योर कि जो वीडियोस जाएंगे, जो वीडियो मिलेगा, वो वीडियो पूरा देखना, ठीक है, स्किप मत करना। क्योंकि हर एक वीडियो में मैंने कोशिश करूंगा कि जितना शॉर्ट में हो, और जितना एग्जैक्ट जो डेटा है, एग्जैक्ट जो स्टोरी है, वो हमने बता पाए मतलब बताने की कोशिश करूंगा, ताकि तुम्हारा टाइम भी ना वेस्ट हो और जो ज़रूरी है वो इन्फॉर्मेशन भी तुम्हें मिले। ठीक है। आज का जो शो है, आज प्रैक्टिक एक्चुअली स्टार्ट करेंगे हम। कल तो सिलेबस ये मतलब डिस्कस किए थे। आज एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी आया है कि यूपीएससी सर आज ग्रुप में एक ये दिया मतलब मैसेज आया कि एग्ज़ाम 30 से स्टार्ट हो रहा है, 30 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ये कंफर्म है। और सी एस बी एस और सी एस डी एस से ही स्टार्ट हो रहा है, ये भी कंफर्म है। रूटीन एक्चुअली दे दिया है, वो रूटीन तुम्हें कल कल परसों तक मिल जाएगा रूटीन। ठीक है। मेरे पास रूटीन है, या फिर मैं उस रूटीन को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, चाहे तो तुम चेक कर सकते हो। क्लियर। तो तुम लोग रेडी हो जाओ। जोश जितना था उतना निकाल दो, जितना है। टाइम वेस्ट बहुत कर लिए। अब थोड़ा सीरियस होके थोड़ा देख लेंगे कि मतलब सीरियस तो ना तुम हो कभी या ना मैं हूँ कभी। तो हम ऐसे हंसते खेलते सीख लेंगे जितना हमारा प्रैक्टिकल है। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो शो है ना, पहले जितना जो बेसिक लैब है, बेसिक लैब स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो फंडामेंटल से स्टार्ट किया था लैब में, तो बहुत सारे लोग मिस कर गए, बहुत सारे मतलब सुने थे या भूल चुके हो, या बहुत सारे को याद भी होगा शायद। मैंने ऐसे ही पढ़ा था, जितना जितना इजी से मतलब जितना इजी हो सके मैंने उतना आसान से पढ़ाया था, या बोले थे तुम्हें। तो आज वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और सच बताओ तो आज ना मेरा दो वीडियो डालने का प्लान था, पर मैंने सोचा था कि पीपीटी बना लूँ, ताकि जो स्टोरी है वो बहुत इजीली मतलब ये हो जाएगा, मतलब तुम रिलेट कर पाओगे। पर ये पीपीटी बनाने के चक्कर में ना मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तो आज का ये जो ये है मतलब आज का जो क्लास है, तो इस क्लास में तो मैं पीपीटी से ही पढ़ा दूंगा आज। पर नेक्स्ट क्लास से ना पीपीटी नहीं, डायरेक्ट बोर्ड पे ही लिख लेंगे। ठीक है। इससे टाइम वेस्ट कम होगा, मेरा भी और तुम्हारा भी। ओके। चलो फिर डायरेक्ट पीपीटी में मिलते हैं। ओके। चलो। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अगर एक बार हमने फंडामेंटल को देख लिया कि पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या है, और उस फंडामेंटल में अगर देख लिया ना पूरा सिस्टम क्या है, तो उस सिस्टम में हमें करना क्या है वो हमें क्लियर हो जाएगा। तो एक बार हमारा एम क्लियर हो गया कि हाँ ये चीज़ है और हमें ये करना है, तो हम और भी स्पेसिफिक हो जाएंगे कि हमें मतलब बस इतना ही करना है, बस और यही करना है बस। ठीक है। तो मैंने फंडामेंटल बता दिया था, और तुम तो फर्स्ट ईयर में हो, तो 12 में तुम तो ऐसे ही कोविड बैच हो, तो तुमसे तो एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ मैं। और तुम क्या, तुम खुद ही खुद खुद से एक्सपेक्ट नहीं करते हो। तो जो भी हो, पर कोविड बैच हो वो तो तब का था, पर अब तो चल रहा है ना रेगुलर, तो थोड़ा अभी इसमें ध्यान देना। ओके। तो मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बस देखते जाना और सीखते जाना। चलो। और हाँ, दूसरा बात, जो प्यार बोला था ना एक तरफा, अभी भी एक तरफा प्यार चल रहा है यूट्यूब में भी। मैंने वीडियो बना रहा हुआ, तुम लोग मुझे तुम्हारी तरफ से ना प्यार नहीं मिल रहा है, ना कमेंट बॉक्स में ना सब्सक्राइबर में। तो वो थोड़ा देख लेना, तुम्हारा वाला प्यार। ओके। वो देख लेना एक बार। क्लियर। चलो। पहले हम मिलते हैं कि पहले पीपीटी में जाते, फिर वहाँ पे देखते। ओके। चलो।
देखो, आज का जो टॉपिक है, मैंने जो बताया था, आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स, राइट। तो अगर फंडामेंटल्स है तो फंडामेंटल्स मैंने क्या बोला था, पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 5 फंडामेंटल्स है, राइट। कौन सी फंडामेंटल्स? तुमने बोले थे करेंट, वोल्टेज, रेजिस्टर, कैपेसिटर। अरे इतना नहीं, वो सब नहीं, पूरे 5 फंडामेंटल है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है वोल्टेज या करेंट। क्या है? मेरे साथ साथ तुम भी बोल लो, पहले वो क्लास में करते थे ना, यहाँ पे भी वही चल रहा है हमारा। चाहे तुम मोबाइल के उस तरफ हो और मैं मोबाइल के इस तरफ हूँ, पर दोनों साथ में ही है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा, हमारे मेरे साथ साथ तुम भी बोल लेना। ओके, चलो। फिर नंबर 1 क्या था? नंबर 1 है करेंट। नंबर 2 वोल्टेज। नंबर 3 याद आ रहा है? नंबर 3 पावर। नंबर 4 हाँ वही एनर्जी। और नंबर 5 कंपोनेंट्स। याद आ रहा है ना? तो करेंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड कंपोनेंट्स, ये 4 5 चीज था ना। ये 5 चीज था। देखो, अपने स्क्रीन पे भी देख लो। ये करेंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी और कंपोनेंट्स, ये 5 था अपना फंडामेंटल्स, राइट। तो पूरे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ना, पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम इस 5 फंडामेंटल के ऊपर बेस्ड है। क्लियर? तो ये 5 फंडामेंटल्स अगर हमने एक बार इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट ले ले, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान ले, या फिर ये होता क्या है अगर देख लेंगे, तो पूरे जो सिस्टम्स है ना वो हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा, या हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ हम किस फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं, और हमें इस लैब में करना क्या है वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो हम वो देखेंगे। ओके, नाउ पहला जो था ना करेंट। व्हाट इज करेंट? करंट हमने बोला था ना कि मैंने जब पूछा था कि तुमसे ही, मतलब जो ग्रुप था तुम्हारा, जो ग्रुप से मैंने पूछा था ना तुम लोगों से, तो तुमने क्या बोला था कि सर फ्लो ऑफ चार्जेस इसका करंट ब्ला 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 ब्ला। देखो वो सारे जो चीज था ना वो बुकिश नॉलेज था। ओके, पर हमने तो यहाँ पे बुकिश नॉलेज नहीं कर रहे हैं, हम तो बेसिक लैब कर रहे हैं और हम यहाँ पे पढ़ा भी नहीं रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम कुछ फील करने की कोशिश करेंगे, कुछ अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो था, जो करंट, ये फ्लो ऑफ चार्जेस है, ये 12 तक सही था, और आज तक ये काइंड ऑफ सही है, पर नॉट एक्यूरेट इट इज, राइट। क्योंकि चार्ज तो प्रोटॉन में भी है, चार्ज तो न्यूट्रॉन में भी है, चार्ज तो मेसन में भी है, और भी पार्टिकल्स है जिसमें चार्जेस है। क्या वो सारे चीज अगर फ्लो करेंगे तो क्या करंट फ्लो होगा? या फिर जो हम करंट जो जिसको बोलते हैं वो करंट मिलेगा हमें? नहीं। तो एक्यूरेट अगर बोलेंगे ना, तो पूरे इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होगा तभी हम इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, ये ये हम जानते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। ओके, इतना क्लियर है? और इसका अगर और भी डेफिनेशन चाहिए ना, और भी कुछ प्रूफ भी चाहिए ना, तो मेरे पास है प्रूफ, किसी से अगर मांग लेना, या फिर मैं अटैच कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ, वहां से पढ़ लेना। जो अपना ये है ना, ओम्स लॉ, उसका जो प्रूफ है वो मैं दे दूंगा, देख लेना एक बार। वो बहुत बड़ा कन्वेंशन है, और उतना जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग में से तो मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स तो नॉन इलेक्ट्रिकल से हो, मतलब मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, या फिर आईटी, फूड टेक्नोलॉजी, जो भी हो। पर तुम लोगों के लिए ये इतना जरूरी नहीं है, पर ये जरूरी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, राइट। और इसके बारे में भाई भी पूछेंगे, है ना। देखो, तो ये हो गया करंट। दूसरा क्या है? दूसरा है वोल्टेज, सॉरी करंट। अब हमें तो करंट पता है, लेकिन हमें पता है कि करंट कितने टाइप्स होता है। करंट भी हम तो इतना तो जानते हैं कि 2 टाइप का करंट होता है। एक तो हो गया एसी करंट, और दूसरा क्या? दूसरा अपना डीसी करंट। अब एसी करंट क्या है? एसी करंट जो पल्स से ऐसे जो सिग्नल आता है ना वेव फॉर्म में जो दिखता है, वो एसी करंट है। और जो डायरेक्ट जाता है वो डायरेक्ट करंट है, वह डीसी बोलते हैं उसको, है ना, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो ये तो हमें सबको पता है। लेकिन इसके अलावा भी ना करंट और भी 3 टाइप होता है। एक है कंडक्शन करंट, एक है, देखो ये देखो, एसी करंट है, और ये नीचे वाला डीसी करंट है। एसी करंट में देखो जितना सारा है ना सब वेव फॉर्म बना हुआ है, देखो। और डीसी करंट में देखो जो भी वेव फॉर्म है ना वो लाइन से नीचे नहीं आया, वो अपने 0 डिग्री से नीचे नहीं आया, है ना। तो ये देख लेना। और उसके साथ साथ ना देखो करंट ना और भी 3 टाइप का है। एक होता है कंडक्शन करंट,
एक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, एक होता है कन्वेंशन करंट। तो ये कंडक्शन करंट क्या है? कंडक्शन मतलब जब कंडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, जैसे तुम घर पे बेटा रहते हो, बाबू के साथ बाबू बन जाते हो, क्लास में आके स्टूडेंट बन जाते हैं। तो ये करंट ना, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप बन रहा है। जब यही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से फ्लो, सॉरी, कोई कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे? कंडक्शन करंट। या जो थ्रू कंडक्टर जो पास होगा, चाहे कोई भी मेटल ले लो, चाहे कोई भी सेमीकंडक्टर ले लो, चाहे कोई भी कंडक्टर, अगर उसी के थ्रू अगर पास हो रहा है तो कंडक्टर करंट हो गया, कंडक्शन करंट हो गया। अगर इसी करंट अगर थ्रू एयर ब्रेकडाउन जा रहा है, मतलब मान लो जब लाइटिंग होता है, जब वो बिजली गिरता है ना, जब बारिश के टाइम में बिजली गिरता है, तो वहां पे क्या बीच में क्या कंडक्टर है क्या? नहीं है। फिर करंट तो आ रहा है ना, कैसे आ रहा है वो? बिकॉज ऑफ कोई एयर ब्रेकडाउन के थ्रू आ रहा है। इतना ज्यादा वोल्टेज मतलब ये हो जाता है, गेन हो जाता है, जो एयर को ब्रेक करके वहां से फ्लो होता है, राइट। या फिर मान लो दो वायर अगर ऐसे आपस में रखा ना, दो वोल्टेज वायर, तो एक स्पार्किंग होता है। देखा कभी ऐसे बैटरी से या फिर दो वायर से स्पार्किंग होता है और शट डाउन हो जाता है, वो मतलब एक आग जल जाता है, देखा कभी? ये कोशिश भी मत करना, देखने ट्राई भी मत करना। तो ये जो एयर ब्रेकडाउन हो रहा है ना, एयर ब्रेकडाउन के थ्रू जो करंट पास हो रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन करंट। जो एयर ब्रेकडाउन के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन पास होगा, इसको बोलेंगे कन्वेक्शन करंट। थर्ड जो टाइप है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, जो कैपेसिटर के अंदर कैसे होता है? कैपेसिटर के अंदर कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस प्लेट में ये हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इस प्लेट में हो रहा है, तो दोनों के बीच में वहां पे भी वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो ये जो करंट है एक, मतलब कैपेसिटर के अंदर जो सरफेस, उसके अंदर जो रैंडम जो मोशंस हो ना इलेक्ट्रॉन का, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो करंट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? ऐसे तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है, पर इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ऐसे फ्लो नहीं होता है, वो रैंडम मोशन में फ्लो होता है। तो उसी जो ये है ना कि रैंडम मोशंस या फिर कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशंस है, उसी मोशंस को क्या बोलेंगे आप? डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे। क्लियर? ये बस एक नॉलेज के लिए बताया था। ये कभी कभी पूछ भी लेता है, मतलब कोई वाइवा में पूछ लेता है करंट या वोल्टेज कितना टाइप से ये वगैरह पूछ लेता है। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, तो इसको याद रखना। स्पेशली इलेक्ट्रिकल वाले तुम इसको मतलब याद रखना, ये बहुत मतलब तुम्हें देखो, तुम्हारा जिंदगी यही है, ठीक है? तो इसको जितना याद रखोगे उतना तुम्हारा ही फायदा है। तो ये देख लेना एक बार। तो ये करंट हो गया ना। वोल्टेज, अगर हम वोल्टेज को देखेंगे ना, तो वोल्टेज कितने टाइप से हमें तो पता है, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज। क्योंकि अगर करंट आया एसी डीसी तो वोल्टेज भी वही होगा। अगर डीसी सोर्स से या डीसी वोल्टेज से जो करंट आएगा वो डीसी करंट होगा, और एसी सोर्स से जो करंट आएगा व एसी वोल्टेज से जो करंट आएगा वो एसी करंट होगा। इतना तो क्लियर है। और तुम लोग इतने सारे लैब कर चुके हो, तो इसका मतलब इतना तो क्लियर है कि तुम मतलब करंट और वोल्टेज के बारे में पता है, ठीक है? तो इसके डीप में मैं डिटेल्स में नहीं गया, बस मैंने दिखा रहा था कि हाँ, कि ये सारे चीज है। तो जो पांच फंडामेंटल्स है उनमें से दो कंप्लीट है, एक तो करंट हो गया, एक वोल्टेज हो गया। नाउ थर्ड जो फंडामेंटल्स है, पावर। नाउ व्हाट इज पावर? मैंने पूछा था, मोस्ट ऑफ क्या बोले थे कि पी इक्वल टू वी होता है, पी इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम होता है, ऐसे ऐसे। देखो, एक होता है इक्वेशन जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है उसके अंदर का स्टोरी। जिसको पता था, मतलब जिसको मैंने बताया वो तो सही है, पर जो पहला मतलब फर्स्ट टाइम सुन रहे हो उसके लिए बोल रहा हूँ। देखो, एक होता है स्टोरी, एक होता है उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन याद कर लेते, राइट। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सब कुछ नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारा एज, मतलब तुम्हारा नाम कोई ABCD कुछ भी हो, पर उसके तुम्हारा एज होगा कि 20 के आसपास, या कोई भी मान लो एक नंबर ले लो, ठीक है, तुम्हारा एज है। तो तुम्हारा जो एज है ना, वो उसका वैल्यू है, तुम्हारा वैल्यू, तुम्हारा एक पर्टिकुलर वैल्यू है वो, 19 या 20 जो भी हो, वो तुम्हारा एक वैल्यू है, वो तुम नहीं हो, राइट। तो पावर इक्वल टू VI बोलते हैं ना, तो VI क्या है? VI बस उस पावर का एक वैल्यू है, वो पावर नहीं है। तो ये ध्यान रखना। तो पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पावर का कॉन्सेप्ट ना मैंने पावर वाला स्टोरी पे सुनाऊंगा। अभी थोड़ा इसको कंप्लीट करना है ना जल्दी जल्दी में, तुम्हारा और भी मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है ये बेसिक लैब का, इसलिए थोड़ा जल्दी में हूँ। वो मैंने दूसरे स्टोरी में सुनाऊंगा, मतलब वो सीरीज आ रहा है, मतलब
वन बाय वन वो सीरीज आएगा, तो वो वीडियो भी देख लेना, ठीक है। या फिर मैं रिकमेंड कर दूंगा या आई बटन में डाल दूंगा मैं उसको, ठीक है, तो देख लेना। तो ये जो है ना, तीसरा जो फंडामेंटल से पावर वाला, ये पावर ना डिफरेंट टाइप ऑफ पावर होता है, राइट। जैसे हो गया एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, एंड इसका एक फैक्टर भी होता है, पावर फैक्टर, राइट। ये सारे पावर का एक फैक्टर भी होता है। तो मोस्टली जो काम में आता है, वो फिर जो काम करते हैं एक्चुअली, वो है एक्टिव पावर। और एक्टिव और रिएक्टिव दोनों मिला के, मतलब एक बैग में डाल दो दोनों को, तो दोनों को डालने के बाद जो होगा ना, वो क्या होगा, वो हो गया अपना अपरेंट पावर। मान लो एक ग्लास है, ग्लास में तुम अपना ये बना रहे हो, एक अरे बोलो ना, कोई कोल्ड ड्रिंक्स डाल रहे हो, तो कोल्ड ड्रिंक्स तो डाला तुमने, कोल्ड ड्रिंक्स डालने के साथ साथ ना उसके ऊपर कुछ ये भी आएगा, बबल्स भी आएगा। तो एक्चुअल जो ड्रिंक्स है वो कितना है, वो ग्लास से थोड़ा नीचे तक है, वो है तुम्हारा एक्टिव पावर। और थोड़ा स्पेस तो बबल्स में भी लेगा, वो बबल से तुम्हारा रिएक्टिव पावर। और दोनों मिला के पूरे ग्लास में जितना है ना, पूरा जो ग्लास का जो वॉल्यूम है, वो हो गया तुम्हारा अपरेंट पावर। तो सर्किट में ना ये दो पावर एक साथ रहते हैं, और हमें अपरेंट पावर ही हमें कैलकुलेट करते हैं, हमेशा VA कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम देख लेना। तो और जो एक्टिव पावर है वो रेजिस्टिव होता है, और रिएक्टिव पावर और कैपेसिटिव और इंडक्टिव होता है, ये भी पता है तुम्हें, या फिर जान लो कि ये ऐसा होता है। और दोनों मिला के जो कॉम्प्लेक्स पावर होता है ना, वो अपरेंट पावर को ही मेजर करते हैं। इतना क्लियर है? चलो, पावर फैक्टर का जो स्टोरी है, वो मैंने पावर और पावर फैक्टर वो दोनों को सेम स्टोरी में डाला हूँ, तो उसको उसी साथ सुन लेना। अभी मत, पहले इस वीडियो को खत्म करना है, वरना ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ओके, इतना क्लियर है? चलो, तब फिर क्या हुआ, करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, थर्ड पावर भी हो गया। फोर्थ जो फंडामेंटल से वो है एनर्जी। फोर्थ फंडामेंटल क्या है? एनर्जी। देखो, एक तो पावर हो गया, जो फोर्थ फंडामेंटल है वो क्या है? एनर्जी है। अब एनर्जी क्या है? जो तुम काम करते हो, जो पावर है तुम्हारे पास, उस पावर को जब तुम यूज करोगे, उस यूज से जो प्रोडक्टिविटी जो निकलेगा, जो आउटपुट निकलेगा, वही एनर्जी है। मान लो इलेक्ट्रिसिटी का एक पावर है, उस पावर से तुम लाइट जला रहे हो, एक फैन चला रहे हो, एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, स्पीकर बजा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो है तुम्हारा एनर्जी, राइट। और यही एनर्जी हम मेजर करते हैं, है ना। तो हम एनर्जी का भी ये देख लेंगे कि ऐसे क्या है। ओके, तो चलो, तो चार फंडामेंटल तो क्लियर है। एक है करंट मैंने बताया, दूसरा मैंने वोल्टेज भी बताया, तीसरा पावर भी बताया, चौथा एनर्जी भी बता दिया। लेकिन फिफ्थ जो फंडामेंटल्स है, फिफ्थ फंडामेंटल्स क्या था? वो है कंपोनेंट्स, राइट। वो कंपोनेंट्स कितने टाइप्स है? कंपोनेंट्स भी पांच टाइप्स है। कितने टाइप्स का? पांच टाइप्स का। पहला क्या है? सोर्स है। दूसरा क्या है? लोड है। देखो, एक सोर्स है, एक लोड है। कोई भी सर्किट देख लो, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो भी लगा हुआ है, वो सारे कंपोनेंट्स है। और ये कंपोनेंट ना पांच टाइप ऑफ होता है। कोई भी तुम गूगल पे सर्च कर लो, या फिर चाहे कोई भी सर्किट देख लो तुम, जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखे, उस सर्किट में ना पांच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट रहता है, ठीक है। एक तो पहले सोर्स होगा। सोर्स किसी भी टाइप हो, पर एक सोर्स होगा जरूर, है ना। एक तो सोर्स होगा। दूसरा क्या है? दूसरा, उस सोर्स से निकला है जो पावर, वो कहाँ जाएगा? लोड पे जाएगा। तो एक सोर्स है, उसका मतलब लोड भी होगा, क्लियर। और बीच में जो कंपोनेंट्स रहेगा, वो तीन कैटेगरी का होता है। आइदर वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, या फिर वो कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, या फिर वो प्रोटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, व सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट होगा। आइदर वो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, देखो, ये सोर्स है ना, इलेक्ट्रिकल सोर्सेज। इलेक्ट्रिकल सोर्सेज को ना मैंने यहाँ पे भी दिखा दिया कितने टाइप्स ऑफ है। देखो, इंडिपेंडेंट सोर्सेज, डिपेंडेंट सोर्सेज, आइडियल सोर्सेज, प्रैक्टिकल सोर्सेज, वोल्टेज सोर्सेज, करंट सोर्सेज, ये सारे हैं। सोर्सेज का सिंबल भी यहाँ पे बना हुआ है कि बैटरी वाला, ये वाला, जो एक बड़ा वाला डंडा रहता है, उसके बगल में एक छोटा वाला डंडा रहता है। तो बड़ा वाला को हम प्लस मानते हैं, और छोटा वाला को माइनस मानते हैं। ये वाला देखो, सेकेंड वाला फिगर। थर्ड वाला फिगर में दिखा कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है और करंट सोर्स क्या होता है। वोल्टेज सोर्स में ऐसे प्लस माइनस लिखा रहता है, करंट सोर्स में ऐसे एक वेव फॉर्म बना रहता है। इतना तो सबको पता है, मतलब इतने दिन क्लास के बाद या लैब के बाद तो इतना कंप्लीट पता ही है, ठीक है। और तुम लैब फाइल भी कंप्लीट किए हो, तो इतना तो क्लियर है। सेकेंड जो है ना, इलेक्ट्रिकल लोड्स। लोड भी डिफरेंट डिफरेंट है, मैंने वो भी बताया था लोड। एक है
रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड मैंने बताया था ना, वो थ्री फेज में किया था ना मैंने, वो थ्री फेज में बल्ब जलाया था, वहाँ पे क्या था, रेजिस्टिव लोड था। यहाँ पे ट्रांसफार्मर, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट में ट्रांसफार्मर को हमने ये टेस्ट किया था, तो ट्रांसफार्मर का जो लोड था वो क्या था, वो इंडक्टिव टाइप लोड था ना, वहाँ पे कॉयल बना हुआ था तो इंडक्टिव टाइप लोड था वो, है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लोड है। तो ये से ना, और फिर डोमेस्टिक लोड है, जैसे घर पे चलते हैं डोमेस्टिक लोड, ये भी डोमेस्टिक लोड है। कमर्शियल लोड जैसे मान लो कि अपने टेक्नो में जितने सारे लोड, बहुत टाइप ऑफ लोड होगा, मशीन चलेगा, मोटर चलेगा, फैन चलेगा, एसी चलेगा, बहुत डिफरेंट डिफरेंट, कंप्यूटर चलेगा, ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोड है, ये कमर्शियल लोड है। और एग्रीकल्चर लोड भी होता है, फार्मिंग में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ लोड है। तो ये सोर्स एक टाइप ऑफ हो गया, एक टाइप ऑफ लोड हो गया, राइट। लेकिन बीच का जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वो तीन कैटेगरी मैंने बताया। एक तो कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट, एक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, थर्ड है सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट। चलो वो भी देख लेते हैं एक बार। देखो, ये है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जो उस चार फंडामेंटल को मेजर करेगा। चार फंडामेंटल क्या था? करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, राइट। तो करंट को कौन मेजर करते हैं? एमीटर। कैसे कनेक्ट करते हैं बोलो? सीरीज और पैरेलल? हाँ भाई, सीरीज में। एमीटर हमेशा सीरीज में रहेगा। और इसके बारे में ना, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसका एक अलग सीरीज आएगा, इसका एक अलग वीडियो आएगा कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैं लाऊंगा, इसके बाद ही आएगा वो, ठीक है। तो टेंशन मत लो, मैं सब एकदम, कोई अगर कोई कुछ भी नहीं जानते हो ना, कोई कुछ भी कभी भी नहीं पढ़े हो ना, तो बस मेरा वीडियो देख लेना। मेरा अगर तुम मतलब इतना अंदर से सिखाऊंगा तुम भूल नहीं पाओगे। क्लियर? बस देखते जाओ बस। तो ये है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वही चार फंडामेंटल को मेजर करेगा। एक तो क्या था? करंट था। करंट को कौन मेजर करेगा? एमीटर। कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में। दूसरा क्या था? वोल्टेज। वोल्टेज कौन मेजर करेगा? वोल्ट मीटर। कैसे कनेक्ट करेंगे? वोल्टेज के लिए दो पॉइंट चाहिए, तो अगर सीरीज में लगाए तो दो पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो दो पॉइंट अलग अलग पॉइंट के लिए दो अलग अलग लगाना पड़ेगा। और दो अलग अलग लगाने का मतलब क्या है? पैरेलल हो गया। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। थर्ड क्या है? थर्ड है वाट मीटर। अब ये वाट मीटर कैसे कनेक्ट करेंगे ये बताओ? सबको तो पता है, जो मेरे साथ लैब में पढ़े हो उसको तो पता है। पर वाट मीटर कैसे कनेक्ट होता है? वाट मीटर याद है कुछ? नहीं है ना? वो भी मैं पढ़ाऊंगा जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो अलग वीडियो आएगा ना, वहाँ पे डिटेल्स में बताऊंगा मैं। इतना मान लो, पावर के लिए क्या चाहिए? पी का वैल्यू क्या है? वी और आई। तो अगर हमने कैसे भी, पी का क्या है? वी आई होता है। तो वी को मेजर कर लिया और आई को मेजर कर लिया, तो मिलेगा हमें पावर। तो वी के लिए क्या चाहिए? वोल्ट मीटर चाहिए। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलल में। करंट कैसे कनेक्ट होता है? एमीटर में। एमीटर कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में। तो पावर के लिए वोल्टेज मीटर भी चाहिए, एमीटर भी चाहिए। दोनों कैसे कनेक्ट होता है? एक सीरीज में भी होता है, एक पैरेलल में भी होता है। तो पूरा जो वाट मीटर है ना, उसका कनेक्शन भी वैसे ही है, एक सीरीज में होता है और पैरेलल में होता है। तो वाट मीटर का कनेक्शन दोनों में होता है, सीरीज पैरेलल दोनों में। याद रहेगा? ओके। अब कैसे होता है, कहाँ पे होता है, और कैसे हम करेंगे उसको कनेक्टेड, कैसे कनेक्शन करेंगे, वो हम उस सीरीज में बताएंगे, उस वीडियो में बताएंगे, जहाँ पे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक डिटेल्स वीडियो आएगा। जो पहला था ना, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर एमीटर, वो वोल्ट मीटर एमीटर था नहीं, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही था। तो वहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर और जो ऑसिलोस्कोप, ये चार का जो डेमोन्स्ट्रेशन मैंने कराऊंगा, वहाँ पे मैंने डिटेल्स में बताऊंगा ये सारे चीजें, ठीक है। तो ये तो हो गया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट जो है ना, अपना कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट। कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन है? वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो उस चार जो फंडामेंटल से उसको कंट्रोल करेगा। मतलब ये सोर्स है, ये लोड है। तो सोर्स से लोड तक पावर जाने के लिए एक तो मेजर करेगा, लेकिन वो मेजर वाला छोड़ो, वो तो बस मेजर करेगा, लेकिन वो जो पावर, वो जो करंट, वो जो वोल्टेज, उसको कंट्रोल भी करना है। कहाँ पे जाना है, किस मतलब किस इसमें नोड पे जाना है, कितना जाना है, ये सब कंट्रोल भी करते हैं। तो वो कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। चाहे उनमें से जो बेसिक है वो दो टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रिकल वाला भी होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी होता है, जिसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलते हैं ना, वही। हाँ। तो इलेक्ट्रिकल वाला क्या है? जो रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये सारे कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आएगा? डायोड है, मॉसफेट है, थायरिस्टर है, ट्रांजिस्टर है, ये सारे चीज क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये उस जो लोड से जो पावर और करंट और वोल्टेज जो निकला था, सॉरी, सोर्स से जो पावर वोल्टेज करंट निकला था लोड के लिए,
उसको उस करंट और वोल्टेज का जो फ्लो है ना उसको वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। या फिर बोल सकते हो वो जो चार फंडामेंटल था, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, उसको कंट्रोल करने के लिए सर्किट में ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। इतना क्लियर हुआ? नाउ एक चीज बचा, वो क्या है? सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट। हाँ भाई, हम पावर से खेल रहा है, ऐसा कोई एरा गैरा से नहीं। तो पावर से खेलने के लिए क्या चाहिए? हमें सेफ्टी चाहिए। इसलिए पहले दिन डूज डोंट पढ़ाया गया तुम्हें, और उसमें ये तो क्लियर मैंडेटरी था, मतलब ये मैंडेटरी था कि शूज पहन के आना। दूसरा मैंडेटरी क्या था? कि पानी की बोतल टेबल के पास मत ले जाना। इतना क्लियर है ना? बताया था मैंने, बहुत टाइम बताया था तुम्हें। तो ये क्यों बताया था? क्योंकि सेफ्टी जरूरी है। वहां पे 400 प्लस वोल्टेज है, जो तुम सबको मारने के लिए ना मोर देन सफिशियंट है। हाँ। तो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो टेक्नो हो या फिर मैका हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, इंस्टीट्यूट का तो उतना लॉस नहीं होगा। पर अगर तुम मरोगे ना तो तुम्हारा ही लॉस है। तुम्हारा कुछ हुआ तो तुम्हारा ही जाएगा वो। तो अपने हिसाब से ना सेफ्टी भी जरूरी है। जो हाई वोल्टेज में जो काम करते हैं ना, ये सेफ्टी के लिए ना फर्स्ट लेयर सेफ्टी, सेकेंड लेयर सेफ्टी, थर्ड लेयर सेफ्टी तक रखते हैं। या फिर मान लो तुम्हारे जो बोर्ड है, वहां पे भी दो तीन लेयर सेफ्टी रहते हैं। पहला तो बोर्ड में एक स्विच रहते हैं, एमसीबी रहते हैं। उसके बाद पूरे रूम का एक एमसीबी रहेगा। उसके बाद पूरे बिल्डिंग का एमसीबी भी होता है, ठीक है। तो ऐसे तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सारे लेयर भी है। पर वो तो अलग चीज है, वो लेयर काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन अपना सेफ्टी अपने पास रखो। हमेशा ट्राई करना, जब कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से काम करोगे, तो अर्थिंग कभी नहीं होने चाहिए, मतलब कभी नहीं होना, ठीक है। हमेशा ग्राउंडेड होने की कोशिश, मतलब वो कोई भी चांसेस ही नहीं रखना। दूसरा है इंसुलेशन। हमेशा ऐसा कपड़ों या ऐसा फिर ये करना कि ताकि खुद इंसुलेट रहो। वो जो पानी के बड़ा पानी क्या है, वो जो डाइलेक्ट्रिक ये है ना पानी, तो पानी भी मतलब साथ में मत रखना, और गीला भी मत होना, ठीक है। ये सारी चीज ध्यान रखना। अपने घर पे देख लो, फ्यूज यूज होता है, एमसीबी बोर्ड यूज होता है, अपने मीटर के पास एक हैंडल भी यूज होता है। देखा कभी? याद है ना? हाँ वही। चलो, तो ये सारे सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट भी हो गया, ठीक है। तो अपना जो टोटल जो था, मैं एक बार फिर से रिकैप कर रहा हूँ। जो फंडामेंटल था वो पांच टाइप था। एक था करंट, वोल्टेज, पावर, और क्या, एनर्जी, और कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स है वो भी पांच टाइप है। कौन सी? एक है सोर्स, जो सप्लाई करेगा। एक है लोड, जो कंज्यूम करेगा। और बीच में क्या रहेगा? कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट। इतना तो क्लियर है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सर एक चीज आपने स्किप कर गया। कौन सी? क्या स्किप किया था मैंने? कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पावर कैसे मेजर करें। पावर तो हम वाट मीटर से मेजर करेंगे, लेकिन एनर्जी कैसे मेजर करेंगे? देखो, करंट के लिए क्या है? एमीटर है। वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर है। पावर के लिए वाट मीटर है। बट हाउ टू मेजर एनर्जी? तुम बोलोगे सर हम तो एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, कैलकुलेट कर सकते हैं हम। पर कैलकुलेट एनर्जी मापने के लिए ना एक मीटर भी होता है, जिसको क्या बोलते हैं? बोलो, याद आ रहा है कुछ? मैंने बताया था। हाँ हाँ, आ रहा है ना याद? हाँ, जिसको एनर्जी मीटर बोलते हैं, राइट। एनर्जी मीटर नहीं सुना? देखो, हाँ, एनर्जी मीटर होता है, और सच में होता है। दिक्कत क्या है पता है? हमें ना, हमको सब पता है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ये चीज हमें पता है। और तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हें सब पता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि ये सब तुमको पता है। हाँ। तो कोविड बैच का वो मतलब तकमा छोड़ो और सामने और पढ़ो थोड़ा, ठीक है। देखो, जो एनर्जी मीटर है ना, ये हम में से बहुत सारे लोग पहला टाइम सुन रहा होगा, पर वो खुद देखा है बहुत टाइम। पता है वो क्या है? जिसको हम सिर्फ मीटर के नाम पे जानते हैं। हाँ, जो घर पे लगा रहता है ना, चाहे कहीं पे भी लगा हो। जो घर के बगल में एक व्हाइट डब्बा वाला जो रहता है, हाँ, जहाँ से हम करंट का बिल देते हैं, वो क्या है? वाट आवर है ना। यूनिट है। यूनिट क्या है? वाट इंटू आवर है। वाट क्या है? पावर है। आवर क्या है? टाइम है। पावर इंटू टाइम क्या होता है? एनर्जी होता है ना। तो वहाँ पे लिखा भी रहता है एनर्जी रीडिंग मीटर। तो ये ध्यान देना, ठीक है। हाँ चलो, तो ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है। आज यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। अगले वीडियो जो आएगा वहां से हम स्टार्ट करेंगे, जो लैब का जो जो ये था ना, जितने सारे एक्सपेरिमेंट था ना, वहां से हम स्टार्ट करेंगे।
ये जो फंडामेंटल्स ये बताना बहुत ज़रूरी था, तो इसीलिए मैंने बताया। और सच बताओ तो ये मेरा सेकंड वीडियो है, तो थोड़ा मैं नर्वस भी हूँ, बहुत कुछ भूल भी चुका हूँ मैं, मतलब बहुत कुछ बोलने का था पर बोल नहीं पाया। चलो अगले मतलब वीडियो में बोल देंगे, ठीक है, अगले शो में देख लेंगे उसको। तो चलो, मैं मेरे तरफ से प्यार कर रहा हूँ, तुम तुम्हारे तरफ से प्यार दिखा दो। और तुम्हारा जो जोश है ना, वो कमेंट बॉक्स में देखना चाहिए। हाउस द जोश, वहाँ पे देखना चाहिए, ठीक है। 30 तारीख से एग्जाम है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 30 तारीख से 4 तारीख तक एग्जाम है, रूटीन फिक्स हो गया है। टेक्नो स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ मैं। तो ये देखो, 30 तारीख CSDS और CSBS से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो एक बार ना वो तुम लोग प्रिपेयर हो जाओ। और मैं कोशिश करूँगा कि पूरा के पूरा सब कंप्लीट करने का 30 तारीख से अंदर, मतलब 29 तारीख तक मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो ये पूरा देख लेना। और जितना फ्रेंड सर्कल है, जितना मतलब ग्रुप्स है, सब में डाल दो ये लिंक, ताकि तुम्हारा फ्रेंड्स और जो भी मतलब मेरे से कांटेक्ट टच में नहीं है, वो भी ये देख ले, ठीक है। और देखो, जितना सब्सक्राइब करोगे वो, ये मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है तुमको, मतलब तुम सबको, कि थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ा दो यार, ताकि मेरा भी दिल हैप्पी हैप्पी हो जाए। चलो, और ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ वीडियो को, यहाँ पे ख़त्म करते, मिलते हैं अगले शो में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।